ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे आईआईटी जैम 2023 का बायोटेक्नोलॉजी का। तो इससे पहले भी हम लोगों ने 2024 के जो क्वेश्चन है सॉल्व किए थे। सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग साथ साथ हमारे साथ जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं जो हाई प्रोबेबल चांसेस हैं, जिससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन जो है फ्रेम होके आते ही ऐसे ही जो है इधर उधर थोड़ा सा कर देते हैं और उस टाइप के न्यूमेरिकल जो है फ्रेम हो जाते हैं। तो मैथमेटिकल पोर्शन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं बायोलॉजी के। और जो आप लोग कर सकते हैं, देखिए ऐसा थियोरिटिकल क्वेश्चन पे वी आर नॉट फोकसिंग। तो अभी जो है बायोलॉजी पोर्शन पे वी आर लाइक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वी आर सॉल्विंग। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद में देखेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी है, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किए थे गेट के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गाइडेंस और केमिस्ट्री पोर्शन का भी जो कंपलसरी सेक्शन होता है उससे उसके जो है क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। और जेआरएफ के तो हम लोग जो है काफी लेक्चर सॉल्व करते आ रहे, पीवाई क्यूज पे भी हम लोगों ने फोकस किया था। लेक्चर्स भी हम लोग जो है आप लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 2023 का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर आया था, जैसे कि 2024 का भी आया था। और हो सकता है इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है इस बार भी फ्रेम होके आ जाए। तो चलिए लेट्स सी। तो ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो है चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। दीज आर ऑल इजी क्वेश्चंस। क्रॉसिंग का एक क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड रिपेयर का एक क्वेश्चन गया, पेडिग्री चार्ट का यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका क्लियर कट आंसर आई गेस अफेक्टेड पेरेंट्स, नॉन अफेक्टेड, ऑटोजोमल डोमिनेंट होना चाहिए। चलिए न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं हम लोग। ये देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 25। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चाहे वो जेआरएफ हो गेट हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देखिए आते ही आते हैं। तो इस पे जरूर आप लोग फोकस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। सो द इनएबिलिटी इन ह्यूमंस टू टेस्ट capsaicin resides in a single gene difference between two alleles capital P or small p. The allele capital P for tasting is dominant over the non-tasting allele, ये दे रखा है। तो कैपिटल P वाली जो है वो डोमिनेंट है ओवर रिसेसिव वाली, जो स्मॉल p है ये रिसेसिव है। और वो कह रहे कि नॉन टेस्टर्स है ये, और नॉन टेस्टिंग एलील है। So in a population of 400 individual in Hardy Wien by equilibrium, इक्विलिब्रियम में है, टोटल नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है, टोटल इंडिविजुअल्स जो है वो इन्होंने दे हैव गिवन 400 एंड 64 आउट ऑफ 64 आर नॉन टेस्टर। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि नॉन टेस्टर्स है वो 64 है। तो यहां से देखिए जो फॉर्मूला निकल के आता है हम लोगों को जो है मिल जाएगा पी स्क्वायर और स्मॉल पी। तो दैट वुड बी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ये तरीका होता है। एंड व्हेन यू डिवाइड, यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.16 आ जाएगी। तो पी स्क्वायर आई कैन राइट पी स्क्वायर और पी जीनोटाइप जो है 0.16 आ गई। तो यहाँ से p की अगर मैं वैल्यू निकालू तो उसका अंडर रूट हो जाएगा 0.16 का अंडर रूट हम लोग ले लेंगे। तो p हमको यहाँ से मिल गया जिसकी वैल्यू आएगी 0.4, अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ओके। तो वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस फॉर द जीन हेट्रोजाइगस। देखिए अधिकतर जो है हेट्रोजाइगस का ही पूछते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। कभी कभी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप पूछ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, किसकी क्यू की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, पी की कितनी होगी। तो हमको पता है जो हेट्रोजाइगोसिटी जब हम लोग को कैलकुलेट करनी होती है, सो दैट इज 2pq, डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे भी यही लगेगा। तो यहाँ से जो है स्मॉल पी अगर रिसेसिव एलील अगर 0.4 आ रहा है
तो डोमिनेंट एलील किस तरीके से निकलेगी, वो आ जाएगी 1 माइनस 0.4 विच वुड बी 0.6। सिंपल, 1 में से माइनस कर देंगे। तो यहां से हमको दोनों ही एलील्स मिल गई है, क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो फॉर्मूला जो है 2pq में जब लगा देंगे तो इट वुड बी 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4। अब क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है तो इसमें आप लोग मल्टीप्लाई जो है 400 से करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें हेट्रोजाइगस जो इस जीन के लिए है उनके इंडिविजुअल्स निकालने हैं। हम लोग यहाँ पे एलील या जीनोटाइप की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ से जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी, व्हेन यू कैलकुलेट इट वुड बी 192। तो 192 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 2 3 4 ABCD में से आपको दिख गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इजी था। सो प्लीज ये जो फॉर्मूले हैं स्पेशली हार्डी बीएनबी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आप लोग जो है नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जैम में स्पेशली आते ही आते हैं, एंड इवन आई विल से कोई भी बायोटेक का एग्जाम हो, लाइफ साइंस का हो, JRF गेट ICMR, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बाकी क्वेश्चंस अब हम लोग आ चुके हैं NAT पे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पे। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, NADH एक मॉलिक्यूल। देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर देंगे। नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक साइकिल, ग्लाइकोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। देखिए द नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशंस ऑफ लीनियर टेट्रापेप्टाइड्स। तो लीनियर टेट्रापेप्टाइड, एक टेट्रापेप्टाइड बन रही है दैट कैन बी मेड फ्रॉम 4 डिफरेंट अमीनो एसिड। तो 4 डिफरेंट अमीनो एसिड्स यूज कर रहे हैं, यूजिंग ईच अमीनो एसिड ओनली वंस, एक ही बार जो अमीनो एसिड वो यूज हो रही इन द चेन इज और आर। तो हम लोग को पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने हैं। तो एक टेट्रापेप्टाइड अगर हम लोग बनाएंगे जिनमें अलग अलग अमीनो एसिड हो रही है, सो लेट्स से ABCD ये जो है हम लोग अमीनो एसिड्स यूज करें, या फिर आप XYZ भी कुछ दे सकते हैं, इस तरीके से भी कुछ भी मान लीजिए आप, जो हमको नहीं पता है, इट कुड बी एनीथिंग, एनी अमीनो एसिड। तो 4 अमीनो एसिड्स ऑब्वियसली तो एक टेट्रापेप्टाइड ही बनेगा। तो कह रहे कि एक अमीनो एसिड जो है, मान लिया A जो है उसको एक ही बार यूज कर रहे हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, रिपीटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और अगर हम लोग देखिए कॉमन सेंस यूज करें, कॉमन सेंस, मान लिया मैंने A को फिक्स रख दिया, एक जो अमीनो एसिड है, तो कितने कॉम्बिनेशन में निकाल सकती, तो A फिक्स रखते हुए तो ABCD, एक तो ये आई अमीनो एसिड, एक मतलब टेट्रापेप्टाइड, एक आ गया ABDC, ACBD, ADCB, है ना, ADBC। देखिए मैं इनकी पोजीशंस चेंज कर रही हूँ, A को फिक्स रख रही हूँ। और एक और आ जाएगी अगर आप देखें तो BCD, BDC, CBD, DCB, DCB और C, आई गेस ये आ जाएगी CDB जब तक नहीं आई। तो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है अगर हम एक ही बार यूज करें एक अमीनो एसिड को, जिस फिक्स कर दिए एक की पोजीशन को। तो अगर एक के लिए 6 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो 6 इंटू 4 हो जाएगी ना। तो कितनी आ जाएगी, 4 अमीनो एसिड्स है और 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 24 है, इसका आंसर 24 हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट लगाए, जो फॉर्मूला होता है, तो क्योंकि अलग अलग देखिए इनके फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ से n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लगेगा, क्योंकि रिपीटेशन इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, एक ही बार यूज हो रही है अमीनो एसिड। तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है ना, और जो फिक्स रखा हुआ है जो फ्लक्चुएट हो सकते हैं एक ही बार, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ से। तो दिस वुड बी 4 का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, आई गेस दिस इज विजिबल, यस। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अगेन जो आंसर है 4 इंटू 6 आ गया है, जो कि है 24। अगेन इट्स 24। तो यहां से ये फॉर्मूला भी आ जाएगा, बट कॉमन सेंस यूज करते हुए जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग एम्स के क्वेश्चन देखें तो इंट्रा मॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पूछ लेते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं रिपीटेडली। तो पेप्टाइड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो प्लीज ये वाला इस तरीके से हो गया है, और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहां से एक और अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 46। A restriction endonucleus has a recognition site of 3 bases। एक restriction endonucleus है जिसकी recognition site 3 bases की है। Assuming random arrangement of nucleotides, the probability that this endonucleus will cut a piece of DNA is rounded off to 3 decimal places। Hint दे दिया है थोड़ा सा, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राउंडेड ऑफ टू इंटीजर, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। और देखिए आंसर किस तरीके का आएगा। तो ये तो देखिए सिंपल है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो 1/4 है क्योंकि 4 बेसिस होते हैं हमको पता है, और नंबर ऑफ जो है रिकॉग्निशन साइट्स कितनी बेसिस की, वो n हो जाती है। तो n यहाँ पे जो है वो 3 है, तो सिंपल है, यहाँ पे 1/4 की पावर 3 हो जाएगी। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, दैट वुड बी 1/64 विच इज 0.015। राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यही आंसर 0.015 रहेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बेसिस रिकॉग्निशन साइट की 6 होती, कटर्स पे डिपेंड करता, 4 होती, तो उस पे भी ये फॉर्मूला लगाते हो आप, एन की जो वैल्यू है वो चेंज कर देते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। तो राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट गेट केमिस्ट्री के आप लोग, आई रिपीट प्लीज वो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो गेट के लिए। तो वाले लेक्चर्स आप लोग हमारे जरूर देखिएगा, सारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मुझे थर्मोडायनेमिक्स का दिख रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं हम लोग, माइकलिस मेंटन का क्वेश्चन है, वी कैन सी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 52, Km and Vmax of an enzyme preparations are 5 microM and 30 microM per minute respectively. Considering Ki value of competitive inhibitor is 60 microM, the velocity V naught यानी कि initial velocity की बात हो रही है of this enzyme catalyzed reaction in the presence of 200 microM of substrate and 600 microM of competitive inhibitor is कितना microM per minute, rounded off to 2 decimal places। यहाँ पे अगर आप लोगों ने ध्यान से ये क्वेश्चन देखा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या की बात हो रही है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। और नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी का इन केस ऑफ माइकलिस मेंटन, तो V इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है तो यहाँ पे अल्फा लग जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एन इनहिबिटर डिवाइडेड बाय के आई जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। तो Km की जो वैल्यू है वो दे रखी है, अगर आप नोट करें Km की वैल्यू जो है वो 5 माइक्रो एम है, V मैक्स की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज 30 माइक्रो एम पर मिनट। इसी तरीके से सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है Ki की वैल्यू जो है वो दे रखी है 60 माइक्रो एम। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दे रखा है 200 माइक्रो एम एंड 600 इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 600 माइक्रो एम। तो अल्फा की अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लें
तो हमको v जो है मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज जो है वो दे रखी है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को जो है फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले याद रखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो अल्फा, चलिए यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आई का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के आई, विच इज 1 प्लस 600 अपॉन 60 हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। तो जब हम लोग V इज इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अल्फा के एम प्लस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो V मैक्स जो है वो 30 है, मल्टीप्लाई बाय 200 सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 11 इंटू के एम की जो वैल्यू है वो 5 है प्लस 200। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी 6000 डिवाइडेड बाय 255, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 23.52। 23.52 इज द राइट आंसर। प्लीज कैलकुलेट, और राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि यही आंसर 0.52 ही आना था। इजी। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में कैसे फ्लक्चुएट, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अनकॉम्पिटिटिव में क्या हो जाएगा, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वी मैक्स की वैल्यू क्या होती है, के एम की वैल्यू क्या होती है, कौन सा डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई गेस आई हैव बीन रिपीटेडली एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत सारी गाइडेंस, तो प्लीज ये करते रहिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन पे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आई कैन सी क्वेश्चन नंबर 57 एक और ये कर लेते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, ओके। A protein solution of 1 microM has transmission of 40% at 280 nanometer when measured in 1 centimeter cubed using a UV visible spectrophotometer. The transmission of the same solution when measured using a 2 centimeter cubed is कितना percentage, rounded off to the nearest integer, rounded off to the nearest integer। अगेन क्या डेसिमल के बाद कुछ आएगा, यहाँ से हमको हिंट मिल जाता है। एक्चुअली आई गेस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी ये चीजें। तो देखिए एब्जॉर्बेंस बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एब्जॉर्बेंस का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो लॉग बेस 10 जो है आई नॉट आई हो जाता है, और ट्रांसमिशन इसका उल्टा हो जाता है, आई अपॉन आई नॉट, एब्जॉर्बेंस का उल्टा। तो ट्रांसमिशन की परसेंटेज यहाँ से दे रखी है, हम लोग को एब्जॉर्बेंस नहीं पता है। फिर हमको ये बताना है कि जब दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटीन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्यूबिट का जिन्होंने पाथ लेंथ दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर है। जब पाथ लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर क्यूबिट का हो जाएगा तो हमको बताना है ट्रांसमिशन की जो परसेंटेज है कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। परसेंटेज में बताना है, ट्रांसमिशन नहीं बताना है। तो एब्जॉर्बेंस का जो फॉर्मूला होता है अगर हम कॉरिलेट करें ट्रांसमिशन परसेंटेज से, तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग बेस 10 परसेंटेज ऑफ टी। तो 2 माइनस लॉग बेस 10 परसेंटेज देखिए दे रखा है जो कि है 40%। तो ये जो है जब हम लॉग 40 जब ये निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6। तो 2 में से 1.6 गए तो आंसर आए 0.4। 0.4 यहाँ से एब्जॉर्बेंस आ गया। एब्जॉर्बेंस का एक और फॉर्मूला होता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इनटू सी इनटू एल। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है C और ये पाथ लेंथ है, और दिस इज मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बियर लैम्बर्ट्स लॉ से रिलेटेड है। तो यहां से हम E निकाल लेंगे तो दैट वुड बी A अपॉन CL हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्बेंस हमको मिल चुका, तो 0.4 डिवाइडेड है 1 इंटू 1, तो दैट इज 0.4। नाउ नेक्स्ट, अब जब जो है क्यूबिट का, तो अब इन्होंने L2 जो है वो 2 सेंटीमीटर रख दिया है, तो हम यहाँ से एब्जॉर्बेंस 2 कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज निकाले ट्रांसमिशन की T2 कितनी है ये हमको अब नहीं पता। सो दिस वुड बी
0.4 ये निकल के आ गया एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इंटू 2 इंटू 1 0.8 आ जाएगा। एब्जॉर्बेंस 2 जब क्यूबिट 2 सेंटीमीटर का हो गया है। सो अगेन A इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग बेस 10 परसेंटेज ऑफ T निकाल लेंगे। यहां से अब हमको ये चाहिए T2 मिल जाएगा। नेक्स्ट इसको T2 मान लेते हैं, तो 0.8 इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग बेस 10 परसेंटेज ऑफ T2। तो परसेंटेज ऑफ T2 इधर ले जाइए, लॉग बेस 10 इक्वल्स टू 2 माइनस 0.8 जिसकी वैल्यू जो है 1.2 आ जाएगी। 2 में से 0.8 को आप माइनस करेंगे तो, और 1.2 जो है वो किसका लॉग होता है, अगर आप ध्यान दें तो 16 का होता है। तो 16 परसेंटेज जो है ये आंसर है, 16 और 16 परसेंटेज, इसका आंसर 16 परसेंटेज है। तो ट्रांसमिशन जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई है वो आई है 16। आप यहाँ पे 16 लिखेंगे, नियरेस्ट इंटीजर है तो यही वैल्यू आ जाएगी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ से रिलेटेड एब्जॉर्बेंस वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। आप कोई भी एग्जाम पीएचडी या रिसर्च या दे लीजिए। तो हम लोगों ने अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस है, जो इधर उधर फ्लक्चुएट होके आते हैं। साथ साथ फॉर्मूले नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, हमारे से कनेक्टेड रहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।